थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, आज जो वचन मैं आपके सामने लाया हूँ वो पहला पतरस 5वां अध्याय और 7वां वचन है। यहाँ पे वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे इस पत्री के जो लेखक हैं पतरस, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो? वो जानते हैं कि अगर हम अपनी चिंताओं को आप लिए चलेंगे तो परमेश्वर की दी हुई शांति में हम चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर हम लोग अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देते हैं तो वो जो शांति परमेश्वर ने हमारे आत्मा में धरी है, हमारी आत्मा में रखी है, जब हमने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, जब हमारा नया जन्म हुआ, तो वो परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर आ गया और वो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे आत्मा में आ गई। और जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देते हैं तो ये एक्सचेंज, हमारी चिंताएं जब हम प्रभु के ऊपर डालते हैं तो परमेश्वर का दिया हुआ जो शांति है वो हमारे आत्मा में से हमारे मन में, हमारी भावनाओं में, हमारे शरीर में प्रकट होता है। आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की दी हुई शांति का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी चिंताओं को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। अगर हम अपनी चिंताओं को आप हैंडल करेंगे तो हम उसकी शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कैसे मैं अपनी चिंताओं को उस पर डालूं? विश्वास से। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मैं अपनी चिंताओं को जो है प्रभु के ऊपर डालता हूं और उसकी शांति जो मेरे हृदय में है वो रिलीज होती है और मेरे पूरे मनुष्यत्व में प्रकट होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जैसी शांति तुम्हें संसार देता है मैं नहीं देता। जब जो संसार में लोग हैं, मतलब जिनके पास यीशु नहीं है अब तक, जिन्होंने यीशु को अब तक नहीं जाना, जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, यीशु के बलिदान पे विश्वास नहीं किया, उनके पास जो शांति है वो केवल तभी अनुभव करते हैं जब समस्याएं न हो। हालेलुया। जब वो किसी तनाव में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, जब समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तब उनकी शांति उड़ जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर की दी हुई शांति है, हमारे पास प्रभु यीशु है, जिसके ऊपर हम अपनी चिंताओं को डाल सकते हैं, क्योंकि उसने वचन में आप कहा, मेरा जुआ उठाओ, वो हल्का है और सहज है, और अपना जुआ, अपना भार मुझ पर डाल दो। और यहाँ पे वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर, प्रभु यीशु पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, जब हम अपनी समस्याओं को प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, तब जो परमेश्वर की शांति है वो हमारे अंदर राज्य करती है। हालेलुया। हमारी हर एक परिस्थिति में उस परमेश्वर की शांति रिलीज होती है। परमेश्वर ने हमें अलौकिक शांति दी है ताकि हम उसको खुद अनुभव करें और दूसरों को भी दें। ये शांति केवल हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम बस उसको खुद ही एंजॉय करें। मेरे साथ लूका उसका 10वां अध्याय निकालें और उसका 5वां वचन पढ़ें। इतना खूबसूरत वचन है ये, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम जिस किसी घर में जाओ, इंग्लिश में लिखा है, एंड इनटू व्हाटसोएवर हाउस यू एंटर फर्स्ट से पीस बी टू दिस हाउस। आपको मालूम नहीं है जो शांति आपके और मेरे अंदर है, हम विश्वासियों के अंदर है, वो शांति कोई मामूली शांति नहीं है। ये यीशु की शांति है, परमेश्वर की दी हुई शांति है। ये शांति, ये जो हमारा मेल मिलाप हुआ यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ, और यही मेल मिलाप की सेवा अभी हमें सौंपी गई है ताकि हम परमेश्वर के साथ लोगों का भी मेल कराएं। आप मान लीजिए किसी कमरे में बहुत ही तनाव है और बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर आप
वहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ का माहौल बदल जाएगा, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की शांति आपके अंदर है। हालेलुया। हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो उपस्थिति है, हमारे जो एक्शंस हैं, परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करता है। हमारे जो अंदर शांति है, वो शांति जो आत्मा का फल है, वो हमारे आत्मा में प्रभु ने रखा है। हालेलुया। हम दूसरों की शांति के सोता हैं। हालेलुया। हमारे द्वारा लोग प्रभु के साथ मेल करते हैं। सुसमाचार जो हमें दिया गया है, गुड न्यूज जो हमें दी गई है, वो गुड न्यूज हमें सबों को पहुंचानी है। इसीलिए हम कहते हैं पीस बी टू यू, कल्याण तुम्हारे घर में हो। हालेलुया। परमेश्वर की दी हुई अलौकिक शांति का अनुभव करें और सच में इस शांति को सबों को दें। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।